नाज़रीन, मैं इस वक्त एक कब्रिस्तान में हूँ जहाँ पे एक दरख्त लगा रहा हूँ और आपको ये बताता जाऊँ कि अमूमन जो हम वीराना देखते हैं, कोई बंजर इलाका देखते हैं, तो हम कहते हैं कि ये तो ऐसे लगता है जैसे मार्स है। हम उसको मार्स क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है कि जो प्लेनेट अर्थ है, उसकी जो बुनियादी शनाख्त है वो ब्लू प्लेनेट कहते हैं, यानी एक पानी उसकी बुनियादी शनाख्त है और दूसरी जो उसकी शनाख्त है वो दरख्त हैं। और जो दरख्त हैं इनके साथ लाइफ को अगर हम देखें टोटल में, यानी लाइफ को देखें, तो ये हमारे बहुत करीब तरीन है कार्बन की वजह से। और ये हमारे लिए पूरी हमारी जो लाइफ है उसका एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। ये हमें सपोर्ट करते हैं, और न सिर्फ ऑक्सीजन की सूरत में बल्कि ये पूरी की पूरी अनवाع व अक़साम किस्म के जो परिंदे आपको नजर आते हैं उनका ये घर होते हैं। और एक दरख्त जो है वो लगाने का मतलब ये है कि आप अपनी अगली जनरेशन्स को एक तोहफा देते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे कब्रिस्तान हैं जिनके इर्द गिर्द बहुत सारी ज़मीन होती है, बीच में कई ऐसी जगह खाली पड़ी होती हैं। आपका कोई भी प्यारा जो फौत होता है तो उस सिलसिले में एक नेकी के हवाले से, यानी एक नेकी के सिलसिले में अगर एक पौधा आप कब्रिस्तान में लगाते हैं तो उसमें जो परिंदे आते हैं, उसमें जो कितनी खूबसूरत अनवाع व अक़साम की जो लाइफ है वो आती है। और एक दरख्त है वो सिर्फ परिंदा नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े और कितनी ही अनवाع जो हैं उसका वो घर होता है। तो वो जो मकीन है उस घर के, वो न सिर्फ आपके लिए एक सवाब का बायस है बल्कि जो आपका प्यारा फौत हो गया है उसके लिए भी एक सवाब का बायस है, और अगले आने वाली नस्लों के लिए और इस पूरी इन्वायरमेंट के लिए ये बुनियादी तौर पे कुदरत का एक शुक्रिया हम अदा करते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जितना मकामी दरख्त है या मकामी पौधे हैं या मकामी जो हमारे यहाँ अनवाع व अक़साम किस्म के दरख्त हैं उन्हीं में से लगाएं। गो कि वो थोड़ा देर से बड़े होते हैं लेकिन उनके जो फ़वाइद हैं परिंदों के हवाले से और जो मुख्तलिफ अनवाع हैं उनके हवाले से, ऑफ कोर्स वो अगर हम बहुत ही कोई ऐसा क्विक या जल्दी बड़ा हो जाने वाला पौधा तो लगा लेते हैं, वो जल्दी बड़ा भी हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे मुल्क के और हमारे देश के परिंदे जो हैं वो उससे इतने ज़्यादा मानूस हों। कि जब एक पौधा आप लगा लें तो फिर उसको पानी ज़रूर दें, फिर कुछ अर्से के बाद आपको बड़ी उनसीयत हो जाती है। जितने लोग बागबानी से मुतल्लिक़ हैं उनको मालूम है कि उनको बिल्कुल पौधे जो हैं वो अपने बच्चों की तरह लगते हैं। वो रोज़ाना देखते हैं उनको और पानी देते हैं। नाज़रीन इकराम, कुदरत बहुत फ़याज़ है, उसकी फ़याज़ियों का हम हिसाब किताब नहीं कर सकते, बहुत फ़याज़ है। और जो भी मसाइल पैदा होते हैं, चाहे वो सैलाब की शक्ल में है, चाहे परिंदे हिजरत कर जाएं, परिंदे हिजरत कर जाएं तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। और ये तमाम मसाइल जो हैं वो हमारी वजह से पैदा होते हैं। और हम कुदरत की फ़याज़ियों का जो जवाब है वो इसी सूरत दे सकते हैं कि कुदरत के साथ मिलकर चलें। और कुदरत के साथ मिलकर चलने का ये सबसे खूबसूरत तरीका है कि पौधे लगाएं। पौधा ज़रूर लगाएं ताकि आप अपने आने वाली नस्लों के हवाले से एक पैगाम दे दें अपने आने वाली नस्लों को कि आप एक जिम्मेदार आदमी थे, रिस्पॉन्सिबल आदमी थे, आप गाफिल इंसान बिल्कुल भी नहीं थे। पौधा ज़रूर लगाएं।